बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हवाले चकवाल के साथ। मैं हूं आपका मेज़बान फरीद रशीद। नाजरीन, आज का हमारा स्पेशल सेगमेंट है। आज हम बात करेंगे थाने के हवाले से, थाना कल्चर के हवाले से कि अगर कोई भी किसी को भी अगर कोई मसला परेशानी हो तो वो थाने में किस किस मुराइल से गुजर के उसने एफआईआर लॉन्च करवानी और अपना हक लेना है। इंसाफ के हवाले से कौन कौन से तकाजे पूरे किए जाते हैं और किस किस प्रोसेस में से गुजरना पड़ता है। तो जैसे कि पढ़ा लिखा हमारा सिस्टम है, तो इसमें अवाम की जानो माल की हिफाजत के लिए जैसे कि पुलिस को शान रहती है, चकवाल पुलिस की हमेशा से चकवाल पुलिस अवाम दोस्त पुलिस कहलाती है। तो आज हम आपको दिखाने का, आज का जो हमारा स्पेशल सेगमेंट है, आज हम दिखाएंगे कि थाने के अंदर जब आप दाखिल होते हैं तो आपको किस किस मराइल में से गुजरना पड़ता है, और वहाँ पे जो अमला होगा उनसे भी गपशप लगाएंगे, और जो वहाँ पे साइलिन आए होंगे उनसे सबसे गपशप होगी। हमारे साथ रहिएगा, चलते हैं थाने के अंदर और वहाँ पे जो साइलिन आए होंगे उनसे भी गपशप होगी, और साथ में ये भी दिखाएंगे कि नाजरीन थाने में कौन कौन सी जो आला हुकाम, जैसे कि हमारी सीएम पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा और आईजी पंजाब राव कलीम साहब ने बहुत अच्छे विजन किए हैं, और आजकल जदीद किस्म के अगर हम देखा जाए तो यहाँ पे पंजाब पुलिस में बहुत अहम किस्म की यहाँ पे एक्टिविटीज हो रही हैं। बहुत सारी अब तो जदीद ऐप मौजूद आ गए हैं जिसकी वजह से खिदमत मरकज हैं, मुख्तलिफ किस्म की चौकीज हैं, तो वो अवाम को फैसिलिटेट करने के वाले से अपनी तरफ से कोशार रहते हैं। आइए आज हम आपको मुख्तलिफ एंगल से दिखाएंगे और यहाँ पे दिखाएंगे कि वहाँ पे अवाम के किस तरह फैसिलिटेट किया जाता है और यहाँ पे किस किस मराइल से गुजरना पड़ता है। हमारे साथ रहेगा जी नाज़रीन। इस वक्त हम थाने के बिल्कुल इंटरेस्ट पे मौजूद हैं। इंटरेस्ट पे हम देखते हैं यहाँ पे एक पुलिसमैन हमारे साथ अदनान मौजूद हैं। हम इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं इनकी क्या यहाँ पे ड्यूटीज हैं और ये अपनी ड्यूटीज को किस तरह परफॉर्म कर रहे हैं, और इस हवाले से ये क्या अपना अच्छा सा पैगाम भी देंगे। और जिस तरह के हमारा जो आज का हमारा जो स्पेशल सेगमेंट है कि हम बताएंगे कि कोई भी अगर यहाँ पे शहरी आता है अपनी एप्लीकेशन के हवाले से तो उसको किस किस मराइल में से गुजरना पड़ता है, वो आपको दिखा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, अल्लाह का एहसान, ठीक है। अच्छा अदनान भाई, आज का हमारा जो स्पेशल सेगमेंट है कि जो भी शहरी यहाँ पे थाने में आते हैं तो उनको किस किस मराइल में से गुजरना पड़ता है और आपकी क्या ड्यूटीज है? मेरी ड्यूटीज है कि कोई भी साइल कोई भी बंदा हमारे पास आता है, कोई भी अपनी कंप्लेन लेके उसको मुकम्मल गाइड करना और उसको मुकम्मल ब्रीफ करना कि जहाँ तक उसकी एप्लीकेशन है उसको ई टैग लेके देना और उसको ड्यूटी अफसर तक SHO साहब को मिलवाना, ये मेरी ड्यूटी में शामिल है। यहाँ पे जैसे कि आला अफसरान की जानिब से एक बड़े पॉजिटिव साइन आया था कि ज्यादातर आपने मीडिया पे इस तरह के हमने देखा है तो फ्रंट डेस्क की सहूलत और बड़ी जदीद सहूलियात आई हैं, तो इस हवाले से मौजूद है फ्रंट डेस्क पे मुकम्मल सहूलियात यहाँ पे ई टैग और टोकन, और उसके बाद जो भी एप्लीकेशन होगी उसको ई टैग दे के बंदे को ड्यूटी अफसर के हवाले करना, इस तमाम सहूलियात यहाँ पे मौजूद हैं सिप्स के हवाले से जितनी भी हैं। अच्छा हमें विजिट कराएं, वो आप दिखाइए जरा। जी नाजरीन, आप भी देखिएगा कि अभी हम जा रहे हैं ये थाने के अंदर और यहाँ पे आपको दिखाएंगे कि किस किस मराइल में से एप्लीकेशन का जो प्रोसेस होता है, जो शहरी एप्लीकेशन करवाने के लिए जब आते हैं तो उनको किस किस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। आपको किसी भी सियासी वडेरे या किसी सियासी समाजी शख्सियत को साथ लाने की जरूरत नहीं है। आला हुकाम की जाने से बड़ा पॉजिटिव और बड़ा जदीद किस्म का एक सेटअप बनाया गया है, तो आपको किसी भी सिफारिशी को लेकर आने की कहीं जरूरत नहीं है। पढ़ा लिखा माशाल्लाह से डिपार्ट है, पंजाब पुलिस पढ़ा लिखा डिपार्ट है, तो यहाँ पे किसी भी वडेरे को साथ लाने की या किसी सिफारशी सियासी को कहीं साथ लाने की जरूरत नहीं है। खुद आए, जिस तरह के जो प्रोसेस हो रहा है, जिस तरह का हमारा प्रोग्राम का हमारा मकसद ये है कि वेलफेयर और जो इन्फॉर्मेटिव देना, जिस तरह के दूर दराज जो देहात हैं, जो डोक हैं, जहाँ पे इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचती, तो उनको हमारी आवाज पहुंचाना है कि किस किस मराइल में से आपने गुजरना है और इस मराइल को अडॉप्ट करके ताकि आप इजीली यहाँ पे जो फैसिलिटीज हैं वो अवेल कर सकते हैं। जी अदनान भाई, जब भी कोई हमारे पास साइल आता है वो यहाँ से टोकन निकाल के उसको देते हैं, फिर वो अपनी बारी का यहाँ पे इंतज़ार करता है। फ्रंट डेस्क पे उसकी एप्लीकेशन जमा हो जाती है, उसके बाद अपनी बारी पे वो ड्यूटी अफसर को मिलवाना होता है। ड्यूटी अफसर यहाँ पे मौजूद होते हैं अपने दफ्तर में, और उसके बाद अगर जो भी उसकी कार्रवाई बनती हो, उनकी जो भी बात सुननी है वो ड्यूटी अफसर सुननी है। अच्छा अदनान भाई इस तरह के वैसे तो अब जिस तरह के अब बहुत सारे इस तरह भी होता है कि ज्यादातर कुछ लोगों आम लोगों का ये भी ट्रेंड पाया जाता है कि वो फर्जी जिस तरह मुख्तलिफ किस्म की आए रोज शिकायती जिनको कहते हैं शिकायती एप्लीकेशन वाले, वो बेमकसद दरखास्तें दे रहे होते हैं, तो उनको भी इसी तरह फैसिलिटेट किया जाता है या किस हवाले से? जहाँ पे जो भी साइल आएगा उसकी यही कार्रवाई होगी, उसकी ई टैग उसको मिलेगा। जो
عادی ہوتے ہیں درخواست باز، ان کے لیے ان کی اپلیکیشن پہ اس کے بعد جو دونوں فریقین کو سننے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے کہ اس نے اپلیکیشن صحیح دی تھی ہے یا غلط دی ہے. تو یہاں پہ آ کے آپ کی ڈیوٹی یہ ہے کہ یہاں پہ باقاعدہ یہاں سے ٹوکن ملے گا، اس کے بعد کسی بھی سیاسی یا سماجی یا کسی بھی حوالے سے، جس طرح پہلے ایک ٹرینڈ ہوا کرتا تھا کہ آپ کسی کاؤنسلر کو ساتھ لے کے آئیں، کسی وڈیرے کو ساتھ لے کے آئیں، نہیں ایسی کوئی بات نہیں. جہاں پہ جو بھی سائل آئے گا اس کو فرسٹ پریورٹی اس کا کام ہوگا. جی ناظرین، آپ نے سنا ہے کہ یہاں پہ جو بھی آئے گا ہمارے لیے قابل احترام ہے، ہمارے لیے قابل دید ہے. جو بھی آئے گا اس کو فرسٹ پریورٹی پہ یہاں پہ اس کو سپورٹ کی جائے گی، اور اس کے ساتھ بھائیوں والا، دوستوں والا ایک اچھا ریلیشن دیا جائے گا. اور جیسے ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وی آئی پی قسم کا تھانہ بنا ہوا ہے، بہت پیاری بلڈنگ بنائی گئی ہے. جیسے کہ آپ ناظرین ہمارے کیمرہ مین میں دیکھ سکتے ہیں کہ بہت پیارا سیٹ اپ بنایا گیا ہے. یہاں پہ تمام عملہ یہاں پہ اپنی اپنی ڈیوٹی بہت بیسٹ طریقے سے پرفارم کر رہا ہے. یہاں پہ جیسے کہ ہم میرے کیمرہ میں دکھا سکے تو یہاں پہ بہترین قسم کا وی آئی پی قسم کا اسلام آباد سیٹ اپ کی طرح کا یہاں پہ اسٹرکچر موجود ہے. ویٹنگ ایریا یہاں پہ موجود ہے کہ اگر یہاں پہ شہری آتے ہیں اپلیکیشن کے حوالے سے، اگر یہاں پہ 2-4 قسم کا رش آئے تو وہ وہاں پہ باقاعدہ ویٹنگ سیٹ اپ بنا ہوا ہے، تو وہاں پہ ویٹ کرتے ہیں. اس کے بعد وہ جس پروسیس میں سے گزرنا ہوتا ہے، جو ان کو پریشانی ہوتی ہے اس کی پریشانی کو دور کرنے کے حوالے سے جو سیٹ اپ ہوتا ہے وہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے. ہمارے ساتھ رہے گا، اور جو یہاں پہ جو پروسیس ہوگا، جو آگے جو بھی پروسیس ہوگا ہم آپ کو دکھائیں گے. ہمارے ساتھ رہے گا. جی اس وقت میں موجود ہوں جی تھانے کے اندر. ساتھ میں جو اگر فرسٹ اسٹیپ اگر بات کریں تو یہاں پہ وی ایس او ایک ڈیوٹی پرفارم کر رہی ہوتی ہیں، فیمیل ہیں، اور جیسے کہ ہر ڈپارٹ میں فیمیل موجود ہوتی ہیں، تو اس حوالے سے ایک بڑا پازیٹیو سائن ہے کہ جب بھی آپ کو کوئی بھی مسئلہ پریشانی ہو تو یہاں پہ جیسے آپ داخل ہوتے ہیں تو ایک خاتون یہاں پہ پولیس مین جو موجود ہوتی ہیں، ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں ان کی کیا ڈیوٹی ہے اور یہاں پہ ڈیوٹی کے حوالے سے کس طرح ڈیوٹی پرفارم کر رہی ہیں اور یہ کیا اچھا سا پیغام بھی دیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام طیبہ افشین ہے اور میں ایز اے وی ایس او کام کر رہی ہوں. جو بھی خواتین تھانے میں آئیں ان کی جو ہے وہ مسئلہ، ان کی اپلیکیشن وغیرہ لکھ کے تو اس کو میں جو ہے نا وہ کیو میٹرک سے ان کو ٹوکن جاری کرواتی ہوں. نیکسٹ میں ان کی اپلیکیشن آن لائن کروا کے تو ڈیوٹی آفیسر کے حوالے کرتی ہوں اور ٹاپ پریورٹی پہ ان کا مسئلہ حل کرنے کی کوشش کرتی ہیں. ماشاءاللہ جی، بڑا پازیٹیو سائن ہے. ناظرین جیسا کہ ایک خراج تحسین پیش کرتے ہیں سی ایم پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ کو اور آئی جی پنجاب صاحب کو کہ ان کے ایک بڑا پازیٹیو ویژن ہے کہ جس طرح یہاں پہ پہلے وہ پرانا کلچر ہوا کرتا تھا کہ مطلب ایک پرانی پالیسی، اب تو الحمدللہ پڑھا لکھا ڈپارٹ آ گیا. جیسے کوئی بھی اگر خواتین یہاں پہ ناظرین کو انہوں نے بڑا پیارا سے میسج بھی دیا ہے کہ اگر کوئی بھی خواتین کو کوئی بھی مسئلہ پریشانی ہو، کوئی بھی اگر کوئی پرابلم ہو تو وہ جیسے آتی ہیں تو وہ اپنی خواتین یہاں پہ موجود ہیں، وہ خاتون کے ساتھ ایک پرسنل اپنا مسئلہ ڈسکس کر سکتی ہیں. یہاں پہ یہ موجود ہوتی ہیں، مسئلہ سننے کے بعد یہ اپلیکیشن تیار کی جاتی ہے اور اس کا بعد جو پروسیس ہوتا ہے وہ پروسیس کروا کے ڈیوٹی آفیسر تک پہنچاتی ہیں. یہ ایک بڑا پازیٹیو سائن ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا، اور بھی جو ڈیوٹی کے جو پروسیس ہوں گے، جو آگے معاملات ہوں وہ آپ کو دکھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. جی ناظرین، جیسے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ فرنٹ ڈیسک پہ اگر آپ کی اپلیکیشن آپ کو ای ٹیگ مل جاتا ہے تو اس کے بعد جو ایز اے ڈیوٹی آفیسر ہوگا، جس دن بھی آپ کی جو اپلیکیشن جاری ہوگی اس ٹائم جو بھی موجود ڈیوٹی آفیسر ہوگا تو جو اپلیکیشن اس کو فارورڈ ہو رہی ہوگی تو اس حوالے سے اقدامات کے حوالے سے جو اپلیکیشن کا جو پروسیس ہے، جو ڈیوٹی آفیسر ہوگا وہ کس طرح اٹینڈ کرتے ہیں شہریوں کو اور کون کون سا پروسیس ہوتا ہے، ڈیوٹی آفیسر جو موجود ہیں ان سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے. ہمارے ساتھ رہیں، دیکھتے ہیں کون ڈیوٹی آفیسر ہیں اور ان سے ملاقات بھی کریں گے اور دکھائیں گے بھی آپ کو کہ ڈیوٹی کے حوالے سے وہ کیا کیا اپنا اچھا سا پیغام دیں گے اور شہریوں کو وہ کس طرح فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں اور عوام کی جان و محفوظ، جس طرح کے ایک ویژن ہے پنجاب پولیس کا کہ عوام شہریوں کی حفاظت کرنا، ان کی جان و مال کی حفاظت کرنا اہم ویژن ہے پنجاب پولیس کا. تو اس حوالے سے ان سے جانتے ہیں. السلام علیکم صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے؟ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حوالے سے اقوال کے ساتھ. میں ہوں آپ کا میزبان فرید بشیر. ناظرین جیسے کہ آج کا ہمارا اسپیشل سیگمنٹ ہے، آج ہم بات کر رہے ہیں جی آج کی
पंजाब पुलिस के हवाले से, जैसे कि पंजाब पुलिस एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का काम कर रही है, बहुत सारी अवाम की दुआएं भी समेट रही है, तो आज का जो विजन है, जिस तरह का हमारा आज दिखा रहे हैं कि आम आवाम को किस किस मराइल में से गुजर के, किसी शहरी को भी गुजरना हो तो इस मराइल में से गुजर सकता है। किसी भी आपको सिफारशी, सियासी या समाजी किसी भी बंदे को, आपको किसी को साथ लाने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद आएँ और इस प्रोसेस से गुजरें, और आराम सुकून के साथ अगर आपको कोई भी मसला परेशानी हो तो वो आप बयान कर सकते हैं, और इस मसले का हल उम्मीद है इंशाल्लाह और एज सुन एज पॉसिबल इंशाल्लाह हो जाएगा। हमारे साथ एक ड्यूटी ऑफिसर जो खुशकिस्मती से हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ड्यूटी ऑफिसर की क्या जिम्मेदारियां होती हैं, और जब एप्लीकेशन एक ई टैग लगने के बाद जब इनके पास पहुंचती है तो उसके बाद क्या प्रोसेस होता है, और उस तरह जिस तरह के एप्लीकेशन का जो अमल दरामद होता है वो किस तरह ये देखते हैं, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है। अल्लाह पाक का करम है। अच्छा अकील भाई, जैसे कि ई टैग के बाद आपके पास एक एप्लीकेशन आ जाती है, तो उसको आगे इम्प्लीमेंट करवाने के हवाले से आप क्या करते हैं, और थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताइए। जब ई टैग लग जाता है तो एक पार्टी होती है, फिर उसके बाद हम दूसरी पार्टी को बुलाते हैं जो इल्जाम अलह फरीक होता है, एक होता है या दो होते हैं। अगर कोई लेडीज होती है तो हमारी जो लेडी कांस्टेबल हैं वीएसओ वो डील करती हैं, और वो भी होती हैं, हम भी डील करते हैं। तो इस हवाले से अब दूसरी पार्टी को बुलाया जाता है और उनकी आपस में बिलमुशाफा गुफ्तगू कराई जाती है। अगर किसी का कोई मेडिकल है तो मेडिकल का जो रिजल्ट है वो आता है, उसके पर एज पर लॉ हम वो कार्रवाई करते हैं और अपने अफसरान बाला के नोटिस में देते हैं, और जो एफआईआर बनती है तो फिर एफआईआर, और अक्सर बेशतर जो छोटे छोटे मामलात होते हैं उनका वो दौरान बिलमुशाफा गुफ्तगू अगर मेरे ख्याल में ज्यादा राजीनामा हो जाता है। अच्छा अखिल भाई, एक और चीज हमारे नाजरीन के ज्यादातर वो शिकायत आ रही होती हैं कि जब लड़ाई झगड़ा के ज्यादातर मामलात होते हैं, लड़ाई झगड़ा में जब किसी का अगर सर फट गया, कोई टांग टूट गई, जब बाजू अल्लाह ना करे कोई मसला, इस तरह के इंसिडेंट आ जाते हैं, तो अब वो जो एक फ्रीक होता है, मुद्दई समझ लें, प्लेंटिव जो होते हैं, मुद्दई होते हैं, जब वो आते हैं कि हमने फलां खान ने हमारे फलां खान का सर फाड़ा है, तो फौरन से पहले उनको पकड़ें, उसको अरेस्ट करें, उसको थाने में पाबंद सलासल करें, और इस हवाले से वो बहुत ज्यादा गमो गुस्सा पाया जा रहा होता है। तो इसके हवाले से क्या प्रोसेस है, और आवाम को थोड़ा सा गाइड कीजिए। देखिए, जो लड़ाई झगड़ा जो भी होता है वो उसमें ये होता है कि अब मेडिकल रिजल्ट जो है वो पेंडिंग आता है, ठीक है। जब तक जो एमओ साहब हैं वो हमें फाइनल डिक्लेयर नहीं करते कि हर चीज का देखें, एक जो समझने वाले हैं कि जो सर की चोट है उसकी अलग दफात हैं, धड़ की चोट है उनकी अलग दफात हैं, और जो नीचे लेग है उसकी अलग दफात होती हैं। जब तक मेडिकल रिजल्ट फाइनल नहीं हो जाता, डिक्लेयर नहीं हो जाता, उस वक्त तक हम एफआईआर लॉन्च नहीं कर सकते। तो इस हवाले से अवाम इसलिए गुस्सा करती है कि उनको अरेस्ट करें, उनको जो है उनके एफआईआर नहीं हुई। एफआईआर के लिए हम बाउंड होते हैं कि मेडिकल रिजल्ट जब तक डिक्लेयर नहीं हो जाता हम एफआईआर नहीं दे सकते। असल एक्चुअली एक और अवाम का गुस्सा इस वजह से होता है कि उनको ये होता है कि पहले भी उन्होंने मार कुटाई की है, तो अगेन वो धमकियां देते हैं, तो वो इस वजह से उनको डर होता है कि ये ना हो कि मतलब अगर पहले भी उन्होंने सर वगैरह फाड़ा है, या इस तरह की सिचुएशन आई है, कोई जख्मी हो गए हैं, या इस तरह के इंसिडेंट हो चुका है, तो वो डरते हैं कि ये ना हो कि एफआईआर से पहले फिर अगेन ना इस तरह की कोई प्रोसेस आ जाए। तो इस हवाले से इस हवाले से ये होता है कि हम उन दूसरी पार्टी को टच करते हैं, दूसरी पार्टी से पूछते हैं। तो कई दफा इस तरह हुआ है कि जो दूसरी पार्टी को हमने राब्ता किया है वो कहते हैं कि हम तो इस शहर में भी नहीं है, ठीक हो गया, ये तो जो साख ये खुद साख्ता है ये चोटें। तो इसलिए हम थोड़ा सा बाउंड होते हैं, और अगर हमें ये महसूस हो जाए कि ऐसा कोई खतरा है तो फिर इंसदादी कार्रवाई हम करते हैं, 107 151 करते हैं, और जो भी एज पर लॉ होता है वो हम करते हैं। एज पर लॉ आप इस चीज को अटेंड कर रहे होते हैं। अच्छा, एक बहुत ज्यादा अखिल साहब बहुत ज्यादा चीज एक देखने को मिली है, वो ये है कि उसमें एक तो हमने खुद भी फील किया है कि क्योंकि 15 की फेक कॉल इस वजह से लफ्ज यूज कर रहे हैं कि अब फॉर एग्जांपल किसी की एक पेंसिल गुम हो गई है तो उन्होंने कॉल कर देनी कि हमारी पेंसिल गुम हो गई है। अगर किसी की 200 500 की चीज को गुम हो जाती है, कोई बैग छोटा मोटा गुम हो जाता है, कोई और छोटी मोटी चीज गुम हो जाती है, तो फौरन से पहले, हालांकि होना तो ये चाहिए, आप 15 पुकार हेल्पलाइन है, ठीक है, लेकिन 15 पे इन्होंने शहरियों ने इस तासुर को एक नॉर्मल बना लिया है, और हर बंदे ने ये समझ लिया है कि 15 कॉल है और पुलिस जो है वो एक जिन की तरह वहां पे पहुंचेगी और फौरन से उनको सारा कुछ वो करवाएगी और फिर वो वहां से गायब हो जाएगी। इस हवाले से
ये देखिए, ये 15 कॉल है, ये बेसिकली हेल्प लाइन है, और जो आजकल मिस यूज हो रहा है 15 का, वो बहुत ज्यादा मिस यूज हो रहा है। तो घर में छोटी मोटी लड़ाई झगड़ा वो हर घर में ही चलता रहता है। एक बीवी कॉल करती है कि मैं खामद ने मुझे मारा है, पीटा है, हम खामद को पकड़ के लेके आते हैं थाने में। अब इसका साइड इफेक्ट क्या होता है? ये राइट तो है, लेकिन हमारा इस मुआशरे का ये एक अजीब सा पहलू ये है कि वो जो लड़की है वो अपने खामद को तो अंदर करवा देती है, ठीक है। अब ये मसला होता है कि जब खामद की जमानत जो हो जाती है, बेल हो जाती है, तो फिर वो डाइवोर्स दे देता है और मतलब वो रिश्ते टूट जाते हैं। और इस हवाले से ये है कि 15 कॉल जो है वो हमेशा ऐसी इसलिए करनी चाहिए जब कोई इंतहाई को क्रिटिकल कंडीशन हो, कोई एक्सीडेंट हो, कोई अल्लाह ना करे कत्ल हो, या कोई जना बिल जबर हो, या कोई अगवा का हो, इसलिए 15 कॉल करनी चाहिए। लेकिन मिस यूज बहुत ज्यादा हो जा रहा है। हमारी जो अवाम है, मुआशरा है, इसको इस चीज की समझने की जरूरत है कि 15 की कॉल जो है मिस यूज ना किया करें। जी बिल्कुल, अकील साहब बहुत प्यारी बात कर रहे थे जी, और वाकई हकीकी मानों में अगर देखा जाए तो ऐसा हो रहा है। अब अगर हम बात करें इस थाने की या इस पंजाब पुलिस के हवाले से, तो 15 की कॉल बहुत ज्यादा इस तरह मिस यूज हो रही है, जिसकी वजह से जो हकदार है, अगर हम बात करें कि एक थाने के एक बाउंड्री में अगर कोई अल्लाह ना करे इस तरह के वाकयात हो जाते हैं, अब वो उन्होंने एक दूसरी पार्टी ने अगर 15 की कॉल की कि वहां पे इस तरफ ये लड़ाई झगड़ा हो गया है, छोटे मोटे लड़ाई झगड़ा जो फैमिलीज में होते हैं, जैसे कि अकील भाई बता रहे थे कि फैमिलीज में इस तरह के छोटे मोटे मामला तो चल रहे होते हैं, तो इस तरह की सिचुएशन में अगर पुलिस वहां पे गई है, अब अल्लाह ना करे बाउंड्री के दूसरे एरिया में या थाने के दूसरे हदूद में इस तरह के अगर वाकयात आ जाते हैं, अब पुलिस वहां तक पहुंचते हुए उसको टाइम तो लगेगा, उनके पास जाहिर बात है अगर किसी तरफ गई है पुलिस तो उनको वहां पे पहुंचने में टाइम लगेगा। तो खुदारा आम आवाम को भी चाहिए कि ये 15 कॉल इस वजह से नहीं बनाएगी कि आप छोटी मसला हो तो फौरन से पहले आपने 15 कॉल कर देनी है। अगर कोई भी इस तरह का कोई आपको संगीन कोई अहम किस्म का खास किस्म का कोई अगर मामला है, देन आप जरूर 15 की पुकार हेल्पलाइन पे जरूर कॉल करें, लेकिन ये नहीं कि इस वजह से नहीं बनाई गई कि आपने जैसे छोटे मोटे मामला बन गए हैं फौरन से पहले 15 कॉल, फौरन से पहले 15 कॉल। आम शहरियों को भी चाहिए कि इस तरफ तवज्जो दें, और आप भी अपने अगर जिम्मेदारी शहरी अगर इस तरह की जिम्मेदारी निभाएंगे तो पंजाब पुलिस तो वैसे भी अपना फर्ज समझ के अदा कर रही होती है, यहाँ पे 24 आवर यहाँ पे अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो अपना जिस तरह का सेलिब्रेशन डेज की अगर मैं बात करूं, जैसे कि ईद थोड़ा टाइम पहले हमारी ईद गुजरी है, तो सेलिब्रेशन डेज गुजरते हैं, हर बंदे की कोशिश होती है कि ईद के मौके हो, कोई भी इस तरह सेलिब्रेशन डेज हो, हम घर पे गुजारें। लेकिन ये डिपार्ट पंजाब पुलिस का डिपार्ट या पैरामेडिकल का डिपार्ट, ये दोनों डिपार्ट अवाम की सहूलियात के लिए 24 आवर सेलिब्रेशन डेज हो या आम डेज हो वहां पे मौजूद होते हैं। तो ये अपने के साथ ईद भी इस तरह के नहीं गुजारे होते। तो नाजरीन आपको भी चाहिए कि थोड़ा सा अपनी जिम्मेदारी का एहसास करें ताकि आप भी महफूज रहें, पुलिस भी महफूज रहे, और पुलिस के जो एक्स्ट्रा खर्चात बन जाते हैं इस तरह की जो छोटी मोटी काज की वजह से, तो वो भी उससे भी कम अज कम एक तो इस्तेफादा होगा, इनको बचत आएगी और इनका टाइम की बचत आएगी, और साथ में ये देखा जाएगा कि कम अज कम जो अहल है, जो काबिल है, या किसी जगह को इस तरह का बड़ा इंसिडेंट है तो वहां उस बंदे को वहां पे पहुंचने में भी आसानी होगी, और उसको इंसाफ की फराहमी के हवाले से जो भी उसको फर्स्ट एड की एक हेल्प होती है, जो भी इसके हवाले से जो एक प्रोसेस हो रहा होता है, तो उसको भी सपोर्ट हो रही होगी। हमारे साथ रहिएगा, इस वक्त हो जाता है शॉर्ट से ब्रेक के बाद आएंगे और भी जो आल अफसरान होंगे, जो यहाँ के SHO साहब होंगे, उनसे भी गपशप होगी और बाकी भी और भी गपशप लगाएंगे। हमारे साथ रहिएगा, वक्त हो जाता है शॉर्ट से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाले इकबाल के साथ, मैं हूं आपका मेजबान फरीद बशीर। नाजरीन जैसे कि आज का हमारा खसूसी सेगमेंट चल रहा है, आज हम बात करें पंजाब पुलिस के हवाले से, जैसे कि CM पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा और IG पंजाब की जानिब से एक बड़ा प्यारा और बड़ा पॉजिटिव साइन है और बड़ा अच्छा विजन है कि पंजाब पुलिस किस तरह आम आवाम के साथ कोश आए। तो हमारे साथ एक मुहर्रिर मौजूद हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि मुहर्रिर की वजन क्या ड्यूटीज हैं और आप शहरियों को किस तरह फैसिलिटेट करते हैं,
जो आपके पास आते हैं शहरी अपनी एप्लीकेशन लेके, तो आप उनको किस तरह देखते हैं और किस तरह फैसिलिटेट करते हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, खुश आमदीद आपको थाने में कहते हैं। तो थाने में हमारा मेन जो है मकसद साइलिन को उनको दादरसी करनी है, प्यार मोहब्बत से उनसे पेश आना है। मैडम सीएम साहब की भी हदायत है कि उनसे प्यार मोहब्बत से पेश आना है, उनकी दादरसी करनी है। कि मरर का काम है तमाम का ख्याल रखना, साइलिन का, मुलाजमीन का, उनकी वेलफेयर का, ड्यूटीज़ का, उनको ड्यूटी पे बर वक्त भिजवाना, उनका हर लिहाज से ख्याल करना और साइलिन का ख्याल करना, उनको अच्छे अंदाज से पेश आना। तो बेसिकली जो ड्यूटी है मरर की, ओवरऑल थाने की निगरानी का होता है। तो ख्याल करना, सबका ख्याल एक जैसा करना है। पुलिस हम वक्त तैयार है, तमाम जो हमारा इलाका है थाना का, चौ सैदन शाह पुलिस हर वक्त उनकी निगरानी के लिए, उनकी सिक्योरिटी के लिए मौजूद है। कोई भी इशू हो पुलिस बर वक्त रिस्पॉन्ड करती है। हम मुलाजमीन को ड्यूटी टाइमिंग उनकी जो है 24 आवर होती है, लेकिन रूटीन वाइज उनकी ड्यूटी पे भिजवाते हैं। तो ओवरऑल हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल यहाँ पे बहुत अच्छी है, बेहतर है, कोई इतना मेन इशू नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, थाने का बेहतरीन निज़ाम है। थाने का बेहतरीन निज़ाम है। 2026 में तकरीबन कितनी क्राइम के वाले से एफआईआर वगैरह हुई हैं? तकरीबन हमारा तकरीबन 120 एफआईआर अब तक हो चुकी हैं 2026 की। ज्यादा एफआईआर अगर 2026 की हम बात करें तो क्या समझते हैं 2026 में ज्यादा किस किस्म की एफआईआर यहाँ पे इस इलाके में हुई है? हमारे इलाके में ज्यादातर इधर केसेस जो है लड़ाई झगड़ा के या नॉर्मल केसेस है, इतना हैवी क्राइम नहीं है। जी जी नहीं, रेवेन्यू के वाले से ज्यादा लड़ाई झगड़े हैं या नॉर्मली रूटीन वाइज जो एक होते हैं लड़ाई झगड़ा जमीनों के भी हैं, वो भी ज्यादा इशू आते हैं, वो भी चलते रहते हैं। वैसे आम लड़ाई हैं, वो भी केस चलते रहते हैं। जी जी नाजरीन देखें, आज आपने एक बड़ी प्यारी गपशप हो रही थी, मरर साहब एक बातें बता रहे थे। तो नाजरीन पुलिस आपको फैसिलिटेट करने के लिए 24 घंटे यहाँ पे मौजूद है। मरर साहब एक अहम पॉइंट है कि 8717 1787 की जो एक कॉल होती है कि पुलिस इम्प्लीमेंट नहीं करवा रही, तो उस हवाले से थोड़ा सा हमारे नाजरीन को कहें। वो हमारा एक तरफ से ये है कि 1787 की जो कंप्लेन होती है ना पुलिस के खिलाफ जो होती है या आम आदमी के खिलाफ होती है, वो हमारे गस्टेड अफसरान जो है वो उनको लुक आफ्टर करते हैं। जो आल अफसरान है वो ही रिस्पॉन्ड करते हैं उनको। जी नाज़रीन, बिल्कुल बड़ा पॉजिटिव साइन है। अगर आपको कोई भी कहीं भी मसला परेशानी, अगर आपको अल्लाह ना करे अगर आपको कोई मसला परेशानी होती है कि आप तसल्ली नहीं है, तो पहली बात यह है कि आप ड्यूटी ऑफिसर के पास अगर जाते हैं तो आप एसएचओ साहब से बात करें। अगर उनसे मुतमिन नहीं है तो अगर वहां से भी अगर आप मुतमिन नहीं है तो फिर आप डीएसपी साहब के पास या डीपीओ ऑफिस में आप जा सकते हैं। वहां पे बकायदा आप अपनी जो भी शिकायत है वहां पे आप डेली बेसिस पे वहां पे खुली कचहरी लगती है, खुली कचहरी में भी अपने अगर कोई शिकायत है तो वो अपनी बयान कर सकते हैं। ये आपकी कोशिशें आपके लिए खिदमत के लिए हर वक्त कोशिश रहते हैं। तो हालांकि एक ठीक है, उन्होंने एक आला अफसरान की जानब से एक हेल्पलाइन बनाई गई, अगर पुलिस काम नहीं कर रही होती तो वहां आप उस वक्त कॉल करें जब आप समझते हैं कि वाकई आपका 1% भी काम नहीं हो रहा। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम वाले चकवाल के साथ, मैं हूं आपका मेजबान फरीद बशीर। नाजरीन, जैसे कि आज का हमारा स्पेशल सेगमेंट है, आज हमने आपको दिखाया कि शहरियों को अपनी शिकायत के हवाले से, जिस तरह के एफआईआर के अंदराज के हवाले से किस किस मराइल में से गुजरना पड़ता है। और यहाँ पे जैसे कि एक एसएचओ होता है जो स्टेशन हाउस ऑफिसर होता है और थाने का हेड समझा जाता है। तो इस हवाले से हमारे साथ एक तो राजा फैसल साहब बैठे हैं, हम इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि राय साहब खुश आमदीद आपको अपने प्रोग्राम में कहते हैं। और राय साहब ये बताइएगा कि जो 14 सैदन शाह थाना है, क्योंकि तहसील है, बहुत बड़ी तहसील है चकवाल की, तो यहाँ के कितने इसके साथ मुंसलिक गांव हैं और किस तरह आवाम को फैसिलिटेट करें? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया फरद भाई। यहाँ पे 14 सैदन शाह के अंदर 57 गाँव हैं। यहाँ पे एक हमारी चौकी है, चौकी बिशारत, थाना चोआ और चौकी बिशारत जो है ये मिलकर 57 गाँव कवर करते हैं। राय साहब, यहाँ पे 14 सैदन शाह के अंदर क्राइम रेशो 2026 की अगर हम बात करें तो क्राइम रेशो के वाले से हमारे नाजरीन को थोड़ा सा गाइड कीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह क्राइम रेशियो जो है काफी हद तक हमारा जो है क्राइम जिसका इनियस क्राइम है काफी हद तक कंट्रोल है। और अल्लाह पाक के करम से जो 2026 का क्राइम है वो पहले की निस्बत 2025 की निस्बत काफी हद तक इस पे कंट्रोल है हमारा। और आगे भी हमारी यही कोशिश है कि अवाम को फैसिलिटेट करें और क्राइम जो है रेशियो उसको कम, ज्यादा से ज्यादा हमारी यही कोशिश है कि उसको कम करें। राय साहब, जैसा कि चकवाल की अगर हम बात करें तो जैसे कि मैंने हालांकि खुद एक हाफ आवर की इसी तरह एक पॉजिटिव लेस एक डायरी भी बनाई है,
अफगानियों के हवाले से, जैसे कि आला हुकाम की जानब से, हुकूमत की जानब से एक विजन है कि जहां पे भी कहीं भी गैर कानूनी जो अफगानी है, इलीगल जो सिटीजन है, तो उनके खिलाफ एक्शन हो रहा है। और खराज तहसीन पेश करते हैं आपको और पंजाब पुलिस को, चकवाल की पुलिस को, कि बड़ा जबरदस्त किस्म का सर्च ऑपरेशन करते हैं आप लोग, और उनको बकायदा वहां पे ट्रांसफर वापस भेजने के हवाले से बड़े अच्छे और पॉजिटिव साइन हो रहते हैं। लेकिन चकवाल की अगर हम बात करें, चुवा सदन शाह उस टाइम, अगर थोड़ा टाइम पीछे की बात करें, हम कुछ साल पहले की बात करें, तो चुवा सदन शाह एक अफगानियों का एक गढ़ समझा जाता था, क्योंकि बहुत ज्यादा यहाँ पे अफगानी यहाँ पे मुकीम थे। तो अब मौजूदा सूरत हाल पे आप क्या समझते हैं, यहाँ पे कितने अफगानी मौजूद हैं, और इस हवाले से आपने क्या इकदाम किए हैं, हमारे नाज़रीन को बताइएगा। तकरीबन 98% जो है वो अफगानी यहाँ से जा चुके हैं। सबसे पहले तो आपको ये बात बताऊं कि तकरीबन 3 हफ्ते पहले हमने एक ग्रैंड सर्च ऑपरेशन किया था, उसमें पूरे सर्कल की नफरी थी और तकरीबन 388 जो है पठान, हमने यहाँ से उनको वेरीफाई किया, नादरा की टीम बुलवाई यहाँ पे चुवा सदन शाह में, उनको वेरीफाई किया। आफ्टर वेरिफिकेशन उनको जो भी उनमें से अफगानी थे उनको अफगान होल्डिंग कैंप है चकवाल जहाँ पे, वहाँ पे शिफ्ट किया हमने, और बाकी जो है उनकी वेरिफिकेशन के बाद उनको छोड़ दिया। जो लोकल थे यानी लोकल पठान थे, बाकायदा उनकी नादरा की यहाँ पे टीम आई और उन्होंने उसकी वेरिफिकेशन की, उसके बाद उनको रिलीज किया गया। अच्छा है साहब, यहाँ पे ये बताएं कि जो हमारे लाखों नाज़रीन इस वक्त हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, उनको क्या अच्छा से पैगाम देना चाहेंगे K2 टीवी के नाज़रीन को? मेरा तमाम पब्लिक को जो मेरे थाना के हदूद में रह रहे हैं उनको मेरा ये मैसेज है कि 24 आवर मैं उनके लिए अवेलेबल हूँ। वो कोई भी मसला है, कोई ऐसी बात है, वो बगैर किसी सिफारिश के, बगैर किसी टोट के, बगैर किसी दूसरे बंदे का सहारा लेकर उसके बगैर मेरे से रब्ता भी कर सकते हैं और 24 घंटे वो थाना भी आ सकते हैं। मैं उनकी इंशाल्लाह टॉप प्रायोरिटी है, उनका जो भी मसला होगा हल करूंगा। SHO साहब का कहना था कि मैं 24 आवर यहाँ पे मेरे ऑफिस के दरवाजे खुले हैं, कोई भी शहरी है, किसी का सहारा लेने की जरूरत नहीं, किसी सियासी समाजी शख्सियत या किसी टाउट को, कोई भी किसी को साथ लेके आने की जरूरत नहीं है। पंजाब पुलिस, ये SHO साहब और इनका पूरी टीम यहाँ पे आवाम को फैसिलिटेट करने के वाले से कोशिश है। तो अगर कोई भी अल्लाह ना करे किसी को मसला परेशानी है, अगर कहीं से वो मुतमिन नहीं भी है, अगर किसी ड्यूटी ऑफिसर से वो मुतमिन नहीं है, तो वो SHO साहब के पास आएं और बताएं, इंशाल्लाह एज सुन एज पॉसिबल इंशाल्लाह उनकी जो शिकायत है वो इंशाल्लाह प्रायोरिटी बेस पे, फर्स्ट प्रायोरिटी पे वो इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे और इंशाल्लाह आपको इंसाफ भी मिलेगा और आप मुतमिन भी होंगे।